जहांगीरपुरी इलाके में मौजूद हूं, जहां पर संवेदनशील इलाका है, मामला संवेदनशील है। सुरक्षा के लिहाज से चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों की पैनी नजर है। हाईटेक तरीके से भी यहां पर मुआयना किया जा रहा है। ड्रोन की बात कर लें, उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की टीम तो मौजूद है ही, अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी यहां पर तैनात है और लगातार किसी भी राजनीतिक अगर एंगल से हम बात कर लें तो वो यहां पर ना हो, इसके लिए भी पूरा मुस्तैदी के साथ पुलिस की टीम यहां पर तैयारी कर चुकी है। क्योंकि इसके पहले आपको बताएं कि कांग्रेसी डेलीगेशन यहां पर आया हुआ था, उनको भी बैरिकेडिंग क्रॉस नहीं करने दिया गया। आप देख सकते हैं, इन तस्वीरों को हम दिखा रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के से हमारे तमाम जो जवान हैं यहां पर मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं। रस्सी बांधी गई है, इसके पार आप नहीं जा सकते, चाहे कोई भी हो। मीडिया कर्मियों को भी इधर ही रोका गया है। अगर कोई सियासी कनेक्शन लिए हुए आ रहा है उनको भी रोका जा रहा है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग आ रहे हैं उनको भी नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि ये इलाका और मामला संवेदनशील है। इस तरफ भी हम दिखाएंगे, अपने कैमरा पर्सन आलोक जी को कहेंगे कि इस तरफ भी दिखाएं। आप देखिए किस तरह से पुलिसकर्मी लगातार कड़ी निगरानी कर रहे हैं, पहरा दे रहे हैं कि कोई भी इस बैरिकेडिंग के उस तरफ ना जा पाए। तो ये तो यहाँ की तस्वीरें हैं, आपको और भी तस्वीर दिखाएंगे। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया और आज सबकी निगाहें थी सुप्रीम कोर्ट पर ही कि यथास्थिति बरकरार रखी जाए, लेकिन कोर्ट के अंदर गतिविधियां क्या हुई, किसने किस तरह से दलील रखी, सर्वोच्च अदालत ने क्या कुछ कहा, यह पूरी घटनाक्रम एक विस्तृत रिपोर्ट के जरिए आप सभी दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं। जहांगीरपुरी में फिलहाल नहीं चलेगा बुलडोजर। अदालत का आदेश, 2 हफ्ते बाद होगी सुनवाई। जहांगीरपुरी में गुरुवार की सुबह संभावनाओं और आशंकाओं के साथ शुरू हुई। रोजमर्रा के कामकाज को आगे बढ़ाने से बड़ी मशक्कत दुकान और मकान से जुड़ी हुई थी। हर किसी के मन में यही सवाल था कि सुप्रीम कोर्ट आज बुलडोजर को हरी झंडी दिखाएगा या लाल। उधर एमसीडी को उम्मीद थी कि कुछ ही देर में उसे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई फिर शुरू करने का आदेश मिल जाएगा। इसके लिए तमाम बुलडोजर भी जहांगीरपुरी में पहुंच गए थे। खैर, सुनवाई शुरू हुई तो दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें दी जा रही थी। याचिकाकर्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि इस पूरे अभियान में एकतरफा कार्रवाई की गई, अतिक्रमण को मुसलमानों से जोड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या किसी हिंदू का अतिक्रमण नहीं तोड़ा गया। सरकारी वकील ने जवाब दिया कि यह गलत जानकारी है, सभी अवैध निर्माण तोड़े गए हैं, हमारे पास आंकड़े हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने यह भी कहा कि दिल्ली में 1700 अवैध कॉलोनियां, सिर्फ एक को टारगेट किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार की सुनवाई खत्म करते हुए कहा कि फिलहाल यथास्थिति रखी जाए, अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। अदालत ने इसके साथ ही दिल्ली और केंद्र सरकार के अलावा एमसीडी को भी नोटिस जारी किए हैं। अब आपको दिखाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश के बाद जहांगीरपुरी में हालात कैसे हैं। जो पुलिस बल यहाँ पर 1,500 के आसपास पुलिसकर्मी जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो है वो तैनात किए गए थे, वो इस वजह से किए गए थे कि एमसीडी को ये उम्मीद थी कि आज जो है एक बार फिर जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस पूरे मसले पर जो है वो उनकी बात जो है वो सामने रखेगा और इस पर कार्रवाई जो है वो हो सकती है। और उसके बाद ही यहाँ पर पुलिस जो है वो काफी हद तक जो है वो बढ़ाई गई थी, जिसके चलते यहाँ पर पुलिसकर्मी काफी हद तक तैनात किए गए थे। उम्मीद थी कि एमसीडी को कि सुप्रीम कोर्ट उनके हक में जो है वो फैसला सुनाएगा, 2 बजे के बाद फिर से यहाँ पर एमसीडी का बुलडोजर जो है वो चल पाएगा। लेकिन अब 2 हफ्ते बाद इस पूरे मामले पर जो है वो सुनवाई होगी। यानी कि यहाँ पर जो सिचुएशन है काफी ज्यादा पैनिक थी। लगातार पुलिस ये चाहती है कि शांति जो है वो जल्द से जल्द यहाँ पर बहाल हो और लगातार अभी पुलिस फोर्स जो पुलिस बल जो है वो यहाँ पर इस तरीके से बना रहेगा। जहाँ पर ये कार्रवाई जो है वो हुई थी, तोड़फोड़ हुई थी, वहां पर जाने की इजाजत जो है वो किसी भी व्यक्ति को नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल 2 हफ्ते के लिए बुलडोजर पर ही ब्रेक लगे हैं, राजनीति पर नहीं। जाहिर है आने वाले 2 हफ्तों में मौसम में गर्मी के साथ साथ राजनीति की सरगर्मियां भी दिल्ली को झुलसाती रहेंगी। जहांगीरपुरी के बहाने सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची ये लड़ाई दरअसल अधिकार और कानून का मामला है। नगर निगम और सिविक एजेंसीज ये कहती हैं कि वो कानून के तहत, उसी प्रक्रिया के तहत काम कर रही हैं, जबकि पीड़ित पक्षकारों का कहना है कि उनके बुनियादी अधिकारों का, जीवन के अधिकारों का, बने रहने के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि जिस तरह से उसके आदेशों की उपेक्षा की गई, दरकिनार किया गया, उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये गंभीर मसला है और इसका असर आने वाले सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले पर भी दिखाई पड़ सकता है। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।